हेलो योद्धाओं, जय हिंद। एक बार पुनः एक जॉब में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है सभी 17 सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी की सूची। आपने अभी हाल ही का दिनों का ट्रेंड देखा होगा, एसडीजी के लक्ष्य पूछे जाते हैं। जैसे आप अपने लाइफ में कोई ना कोई लक्ष्य बनाते हैं, ऐसे ही हमारे पूरे कंट्री के देशों ने मिलकर कुछ लक्ष्य घोषित किए हैं। अपने देश को या पूरी दुनिया को बचाने के लिए ये लक्ष्य बनाए गए थे, गोल बनाए गए थे। चलिए इसको पढ़ते हैं, टाइम नहीं ज़्यादा वेस्ट करते हैं। तो सभी 17 सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी की सूची हमने नीचे बना रखी है। टाइप किए हैं, हाथ से लिखते हुए आपको कम समझ में आता है, इसलिए थोड़ा टाइप कर लिया है। इसके बाद इसमें थोड़ा जानते हैं कि ये सतत विकास लक्ष्य होता क्या है। सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसकी परिभाषा आपको एक लाइन में हम लिखा रहे हैं। भावी पीढ़ी का ध्यान रखते हुए संसाधनों का प्रयोग करना। हमें अपने संसाधनों का जो ये परिभाषा है, एक हिसाब से कह सकते हो आप, ये परिभाषा है काहे की सतत विकास लक्ष्य की। तो हमें क्या करना है, हम देखते हैं कि पानी का हम अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, लकड़ी का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, वन्य जीवों का संरक्षण नहीं सही से हो पा रहा है, प्राकृतिक जितनी भी चीज़ें हैं उनका हम संरक्षण सही से नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इसको पढ़ते हैं पहले। सतत विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अपनाने का फैसला संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में लिया गया था। इस संबंध में महासभा की बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? न्यूयॉर्क में एक सभा बैठी थी संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन की, 25 से 27 सितंबर 2015 में आयोजित की गई थी। इसी बैठक में अगले कितने वर्ष के लिए? 15 साल, अगले 15 साल के लिए 17 लक्ष्य तय किए गए थे तथा 169 टारगेट। लक्ष्य बड़ा होता है, टारगेट छोटे होते हैं, जिनको 2016 से 2030 की अवधि में हासिल करने का निर्णय लिया गया था। इस बैठक में 193 देशों ने भाग लिया था। आप समझिए ये ऐसे गोल्स होते हैं जिनसे दुनिया बचाई जा सकती है। आपने देखा होगा गाँवों में क्या होता है, सभी लोग पेड़ काट काट के घर बना रहे हैं, लगाना एक पेड़ नहीं है। ऐसे ही पानी का आप गाड़ी धुलते हैं, आप घर के बाहर पानी डालते हैं कुछ भी, तो पानी का भी अत्यधिक दोहन हो रहा है। इसलिए ऐसी चीज़ों को बचाने के लिए कुछ प्रयोग या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। आप फिर से पढ़ लीजिए। भावी पीढ़ी का ध्यान रखते हुए हम संसाधनों का ऐसा प्रयोग करें कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए भी कुछ बच जाए, ना कि ऐसा प्रयोग करें कि उनके लिए कुछ ना बचे। जैसे अभी देखा आपने कोरोना क्राइसिस में ऑक्सीजन की कमी, तो जब पेड़ ही नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा। न्यूयॉर्क में बैठक हुई थी, 2015 में बैठक हुई थी। क्वेश्चन आता है एसडीजी को प्राप्त करने का लक्ष्य कितने वर्ष का है? तो 15 साल का है, पहला क्वेश्चन। इसमें लक्ष्य कितने हैं? 17 लक्ष्य हैं। इसमें टारगेट कितने? 169। तीसरा क्वेश्चन, इसकी अवधि कितनी है? 2016 से 30 तक इसकी अवधि है। हासिल करने का निर्णय लिया गया था। इस बैठक में 193 देशों ने भाग लिया था। और क्या इसमें मेन है? भावी पीढ़ी का ध्यान रखते हुए संसाधनों का प्रयोग करना। बहुत ही टू द पॉइंट एकदम है आपके लिए। आइए देखते हैं 17 लक्ष्य क्या है। तो पहला लक्ष्य पूछ देते हैं, पहला लक्ष्य क्या है? हमको की पॉइंट केवल पकड़ना है, इसलिए हमने की पॉइंट अलग लिखे हैं, विवरण अलग लिखा है। तो उद्देश्य जो है गरीबी की पूर्णतः समाप्ति। तो लक्ष्य, पहला जो लक्ष्य है वो किससे संबंधित है? गरीबी की पूर्णतः समाप्ति। दुनिया के हर देश में सभी लोगों की अत्यधिक गरीबी को समाप्त करना है। अभी उन लोगों अत्यधिक गरीब माना जाता है जो कि प्रतिदिन कितने $1.25 से कम में ज़िंदगी गुजारते हैं। तो पहला उद्देश्य लक्ष्य किससे संबंधित है? गरीबी से।
चलिए दूसरा देखते हैं, भुखमरी की समाप्ति। तो दूसरा लक्ष्य किससे संबंधित है? भुखमरी से। भुखमरी की समाप्ति खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। ठीक, तो पहला गरीबी, दूसरा भुखमरी, तीसरा ये देखते हैं अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर। तो तीसरा किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से। सभी को स्वस्थ जीवन देना और सभी के जीवन स्तर में सुधार लाना। 3 हो गए, गरीबी हो गया, भुखमरी हो गया, स्वास्थ्य हो गया। चौथा अब किसकी ज़रूरत है हमें? शिक्षा की। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समावेशी और न्याय संगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित कराना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना। आपको ये नहीं याद रखना, आपको ये याद रखना है, पहला गरीबी, दूसरा भुखमरी, तीसरा स्वास्थ्य और चौथा शिक्षा। ठीक, उस पहले गरीबी दूर होगी तो भुखमरी दूर हो जाएगी, भुखमरी दूर हो जाएगी तो स्वास्थ्य अच्छा होगा, जब स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हम शिक्षा या कह सकते हैं पढ़ पाएंगे। यही इसीलिए कहा जाता है कि आप स्वस्थ रहिए तभी तो पढ़ाई कर पाएंगे। फिर जब हमारे पास शिक्षा होगी तो हमारे अंदर क्या होगा? लैंगिक समानता, मतलब क्या होगा? भेदभाव नहीं होगा कि नहीं वो लड़की है, वो लड़का है, वो थर्ड जेंडर है, वो पुरुष है, वो महिला है। तो जब हमारे अंदर शिक्षित होंगे हम तो ये भावना नहीं आएगी। लैंगिक समानता प्राप्त करना, सभी महिलाओं लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए प्रयास करना। ठीक, जैसे कह सकते हैं पहले होता था लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था ज़्यादा, तो ये भी एक लैंगिक समानता है। तो ये हो गया, गरीबी दूर हो गई, भुखमरी दूर हो गई, अच्छा स्वास्थ्य हो गया, गुण शिक्षा आ गई, फिर लैंगिक समानता हो गई। फिर साफ पानी और स्वच्छता, ये देखो अच्छा स्वास्थ्य वहाँ पर था, साफ पानी और स्वच्छता यहाँ आ गई। स्वच्छता, सभी के लिए स्वच्छ पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और उसका टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित कराना। फिर 7 नंबर पे आ जाइए, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। तो ऊर्जा किससे संबंधित है? लक्ष्य 7 से। स्वच्छता किस से संबंधित है? लक्ष्य 6 से। लैंगिक समानता 5 से। शिक्षा 4 से और स्वास्थ्य 3 से। भुखमरी 2 से और गरीबी 1 से। आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसकी आपको बहुत सारी ट्रिकें मिलेंगी यूट्यूब पे, आप कहीं भी जाके सर्च कर लीजिएगा, लेकिन बाई ट्रिक आपको नहीं याद होगा। आपकी जो जेन्युइन ट्रिक आप खुद बनाएंगे वही आपको याद होगा। और हर चाहे ट्रिक हो चाहे आपका बेस हो, सारी चीज़ें रिवीजन मांगती हैं। ठीक, तो आप शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े। दूसरा आ जाइए, लक्ष्य 8, अच्छा काम और आर्थिक विकास। आप इसको रिलेट करिए, गरीबी दूर हो गई तो भुखमरी दूर हो जाएगी, फिर अच्छा स्वास्थ्य होगा, फिर उससे शिक्षा हम प्राप्त कर सकेंगे, जब शिक्षा प्राप्त होगी तो लैंगिक समानता हमारी दूर होगी, फिर जब लैंगिक समानता दूर होगी तो हमें स्वच्छता भी, जब हम पढ़े लिखे होंगे तो हम स्वच्छ भी रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे तो हम प्रयास करेंगे, इनोवेशन करेंगे, तो मतलब अच्छी ऊर्जा हमें मिलेगी, अच्छी ऊर्जा मिलेगी तो जब ऊर्जा के लिए प्रयास करेंगे तो हमको अच्छा काम मिलेगा, और काम के लिए कहाँ हमको जाना पड़ेगा? फैक्ट्रियों में। तो 9 नंबर पे क्या है? उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा का विकास। मजबूत बुनियादी ढांचा बनाना, समावेशी और टिकाऊ औद्योगिकीकरण। तो औद्योगिकीकरण किस में है? लक्ष्य 9 में, बहुत पूछा जाता है ये। औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करना और नवाचार को बढ़ावा देना। ठीक, तो लक्ष्य 9 में है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्ष्य 10, असमानता में कमी। असमानता बहुत है हमारे देशों में, गरीब अलग है, अमीर अलग है, नौकरी वाला अलग है, बेरोजगार अलग है। तो असमानता को कम करना, ये भी हमारा लक्ष्य 10 में शामिल है। देशों के भीतर और देशों के बीच असमानता कम करना। फिर लक्ष्य 11 पे आ जाइए, टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास। तो शहरी विकास की बात कहाँ की गई है? लक्ष्य 11 में शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाना। लक्ष्य 12, जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन और उपभोग पैटर्न को टिकाऊ बनाना, कि हम क्या उत्पादन कर रहे हैं और किस चीज़ का हम उपयोग कर रहे हैं। ठीक, उसको टिकाऊ बनाना है, ना कि बस उत्पादन किया, प्रयोग किया, फेंक दिया, ये नहीं करना है। फिर जलवायु परिवर्तन, बहुत इम्पोर्टेंट, लक्ष्य 9 में शामिल है। जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित कराना। फिर पानी में जीवन, देखिए आ गया, यही हम बता रहे थे। पानी का हम इतना दोहन करते हैं, गर्मियों में पाएँ तो हम 10 बाल्टी नहा लें, केवल क्या गर्मी उससे दूर हो जाएगी 10 बाल्टी नहा? नहीं,
हम कोई कार्य करते हैं, गाँव में देखते हैं, हम शहरों में देखते हैं, इतना पानी, लोग गाड़ी धुलते हैं, रोज़ घर धुलते हैं। क्या ज़रूरत है? सफाई करो। जो काम पोछा लगाने से तो ज़रूरी है पानी वहाँ पे 4 बाल्टी डालो, तो यही है। इसीलिए ये सब बनाया गया, लेकिन कोई कुछ ध्यान अभी नहीं दे रहा है। तो लक्ष्य 14 में पानी में जीवन, टिकाऊ विकास के लिए महासागरों, समुद्रों, समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उनका ठीक से उपयोग सुनिश्चित कराना। ठीक, आ जाइए 15 पे, भूमि पर जीवन। जब पानी होगा तभी तो जीवन होगा। आप इन दो को तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं, पानी होगा भैया तभी तो जीवन होगा। सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना। ठीक, आगे आ जाइए लक्ष्य 16, शांति और न्याय के लिए संस्थान। आप बताइए, जब जीवन होगा तो वहाँ लड़ाई भी होगी भाई, जहाँ जीवन होगा वहाँ लड़ाई। वो कहते हैं ना, 4 बर्तन हुए तो खटपटाइयाँ जरूर। तो 16 में आ जाइए, टिकाऊ विकास के लिए शांतिपूर्ण समावेशी समाजों को बढ़ावा देना, सौर लिख गया है, और लिखना चाहिए था, और सभी के लिए न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करा। तो न्याय किस में आ गया? न्याय आ गया लक्ष्य 16 में, याद रखना। लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी, सबका कंक्लूजन कि लक्ष्य, जो ये लक्ष्य हमने बनाए हैं, इनकी प्राप्ति के लिए क्या करना है? सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना और कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत बनाना। आप इनको जितना ज़्यादा रिलेट कर लेंगे आपको उतना ही ज़्यादा। इसकी आप एक लिस्ट बना लीजिए, इसको अपने टेबल के सामने चिपका लीजिए। आपके सामने ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें एक तो छोड़ के। जैसे हम कहते हैं कि 10 तक इंपॉर्टेंट है, तो इसके बाद 14-15 कितना इंपॉर्टेंट? पानी में जीवन, फिर भूमि पर जीवन, और ये न्याय वाला तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लक्ष्य 16 में। 17 में लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी। ठीक है, तो आप इसको मतलब किसी भी चीज़ को आप जाइएगा, अगर आपको ये वीडियो ना अच्छा लगे तो आप यूट्यूब पे जाइएगा, SDG सर्च करिएगा, वहाँ पे आपको लाखों वीडियो मिलेंगे जो कि शार्ट बनाएंगे, आपको शार्ट बताएंगे। इसमें की पॉइंट निकाल के रख दिया गया है, बाकी आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया गया है। अच्छा लगे, इसकी PDF आपको हम ग्रुप में सेंड कर देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।